श्री सरस्वती देव्यै नमो नमः। आज वीडियो में जानेंगे सरस्वती पूजा अर्थात बसंत पंचमी के दिन सरलतम पूजा कैसे करें। उपाय जानेंगे बच्चों की उन्नति के लिए और संपूर्ण नियम जानकारी वीडियो में सरलतम विधि से कैसे परिपूर्ण करें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जहां पर भी आप सभी पूजा करें उस स्थान को साफ स्वच्छ कर अपने बच्चे को पूजा में जरूर से सम्मिलित करें। खासतौर पर जो बड़े बच्चे हैं जो पूजा जो कर सकते हैं या उनका नाम गोत्र स्मरण जरूर से कीजिएगा ताकि उनको भी आपके द्वारा की गई पूजा का फल मिले। आप सभी जो है सबसे पहले इस दिन पीले रंग के कपड़ों का चुनाव करें। पीले रंग की महत्वता इस दिन श्रेष्ठ कही गई है। पीले चावल जो है थोड़ा सा मात्रा में भगवान जी को, माता रानी को भोग लगाने के लिए आप सभी पूजा में रख लीजिएगा। पीले चावल सरलतम तरीके से बन जाते हैं, उन्हें जो है आप सभी, और साथ ही मौसमी फल और साथ में पीले पुष्प, सरसों के पीले पुष्प मिल जाए या कोई से भी पीले फूल मिल जाए तो उनकी व्यवस्था कर लीजिए। आप सभी पीले चीज़ों की इस दिन ज़्यादा विशेष महत्वता है। तो सबसे पहले एक जल का लोटा, कलश स्थापना में इस दिन दीप कलश किया जाता है अर्थात दीपक प्रज्वलित कर ही विधान से पूजा की जाती है। तो एक जल का लोटा ले लीजिए जिसमें आप कंठ में मौली बांध लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए और उसके अंदर मटके में से अपने घर से जल भर लीजिए, थोड़ा गंगा जल मिलाकर। उस जल के अंदर आप 1 रुपये का सिक्का और सुपारी हो तो अति श्रेष्ठ है, एक दुर्वा डाल लीजिए, पुष्प डाल लीजिए और थोड़ा सा पीले अक्षर डाल दीजिए। हल्दी डाल सकते हैं, अत्यधिक शुभ ही शुभ है। इस तरह से आपको 5 चीज़ें जो है जल कलश में डालनी है। बच्चे को जहाँ पर भी आपके साथ पूजा में सम्मिलित कर रहे हैं तो तिलक लगा दीजिए, उसे स्वयं भी तिलक धारण कर लीजिए, पीले कपड़े पहन लीजिए। उसके बाद जो जल का कलश है उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखें, चावल रखें उसमें, और जो है कटोरी रखकर एक दीप कलश आप सभी विराजमान कर लीजिए। ठीक है। अब यह कोई आपके पास सरस्वती माता की प्रतिमा फोटो है, विग्रह स्वरूप हैं, तो आप सभी सबसे पहले उन्हें विराजमान करें पीला कपड़ा बिछाकर, और साथ ही माता रानी के दाहिने तरफ इस दीप कलश को स्थापित कर लीजिए। जब छोटी सी पूजा हम सभी करते हैं ना, या बड़े स्वरूप में भी करते हैं, तो दीप कलश जो है बहुत श्रेष्ठ शुभ माना जाता है। इस तरह चावल ले लीजिए, चाहे तो पीले ले लीजिए चाहे तो सफ़ेद हैं, जैसे भी हैं, छोटे से सुंदर स्वरूप में कलश के नीचे चावल की आसन दे दीजिए, या आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। 8 लंबी लाइनें खींच लीजिए एक स्वरूप में और उन्हें सुंदर भाव से अष्टदल कमल के रूप में बना लीजिए, या स्वास्तिक बना सकते हैं। चावल की ढेरी आप बनाकर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। यह दीप कलश की सुंदर विधि हो गई। ऐसी मान्यता है दीपक के अंदर हमारे इष्ट देवी देवता, हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ सभी वास करते हैं। तो आप सभी जो माता रानी की प्रतिमा फोटो है वह विराजमान कर लें। मेरे पास माता सरस्वती, माँ लक्ष्मी और गणेश जी महाराज की संयुक्त स्वरूप में जो है फोटो है, तो वही मैंने विराजमान कर ली है। इसके बाद आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। चाहे तो आप सभी संकल्प भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। नहीं तो संकल्प नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं, साधारण सरल सी पूजा की जाती है। सबसे पहले किसी भी पूजा में गणेश जी महाराज का आवश्यक पूजन होता है, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, और इस दिन बुधवार का दिन हो रहा है तो अपने आप में अद्भुत दिन हो गया है। तो ऐसे में सबसे पहले तो गणेश जी महाराज का ही पूजन होगा। गणेश जी महाराज को रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। उसके पश्चात अन्य देवी माँ की पूजा करें। तो देवी माँ को भी आप सभी रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें, और आवश्यक रूप से इस दिन हल्दी माता रानी को तिलक के स्वरूप में लगाएं, बच्चे को भी तिलक के स्वरूप में लगाएं, बहुत लाभ होगा। और माता रानी के अर्थात माँ सरस्वती के श्री चरणों में हल्दी समर्पित करें, उनके मस्तक पर आप हल्दी जरूर से समर्पित करें, और साथ ही पीले फूल गणेश जी महाराज को समर्पित करें, और माँ सरस्वती को पीले पुष्प जरूर से समर्पित कर लीजिएगा। इस दिन आपके घर पर आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं या कोई साहित्यिक बुक या जो है जो पूजा पाठ की बुकें होती हैं, किताबें होती हैं, वह पूजा के स्थल पर आप रखिएगा। जैसे मैंने रख रखा है, मैंने पंचांग रख रखा है जो मेरे पूजा और हमेशा घर के कार्यों में काम में आता है। पंचांग के साथ साथ आप कोई जो विशेष बुक होती है या बच्चों की किताबें भी रख सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। तो मैंने ये रख ली हैं चीज़ें। मैंने सबसे पहले जल के छींटे दिए थे, आप भी वही दीजिएगा, स्वयं के ऊपर भी रखिए। उसके बाद जो है पूजन शुरू कीजिएगा। गणेश जी महाराज को दूर्वा, यज्ञोपवीत और साथ ही सुपारी इस दिन जरूर से समर्पित करें, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दीप कलश में भी रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें, पुष्प समर्पित करें। पुस्तक इत्यादि भी आप सभी रखे हैं तो उस पर भी रोली, चंदन, मोली छिड़किएगा।
माता रानी को आप सभी आवश्यक रूप से इस दिन संभव हो तो आप सभी को मोर पंख समर्पित करना चाहिए माँ सरस्वती को। फिर पूजा के बाद इस मोर पंख को बच्चे जहाँ पर पढ़ाई करते हैं उस स्थान पर आप रख लेते हैं ना, तो बच्चों की प्रगाढ़ बुद्धि होती है, उनके स्वास्थ्य में विकास होता है, एकाग्रचित्त वह होते हैं, माँ सरस्वती की बहुत सुंदर कृपा प्राप्त होती है। माता रानी को वस्त्र स्वरूप में समर्पित करने के बाद आप सभी चीज़ें एक एक करके बारी बारी माता रानी के सरल से मंत्रों के साथ उन्हें समर्पित करें। फिर पीले चावल जरूर से इस दिन बनाइएगा, उन्हें माँ को समर्पित करें। और सभी देवी देवताओं को मौसमी फल, बेर इत्यादि मिल जाए, या जो भी मौसमी फल इन दिनों उपलब्ध हैं, अंगूर या कोई भी जो है मिष्ठान आप बना सकते हैं और माता रानी को समर्पित करें। तत्पश्चात अगर पान का पत्ता मिल जाए या उसमें लौंग का जो बीड़ा इत्यादि बनाकर आप पूर्ण रूप से करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। नहीं तो जो घर पर उपलब्ध इलायची लौंग है वही आप पान के बीड़े के स्वरूप में माँ को समर्पित करें। इसके बाद आप सभी आवश्यक रूप से माता सरस्वती के लिए अगर आप इस दिन विशेष रूप से सुहाग की सामग्री दान में देना चाहते हैं पंडित जन को, तो माँ को पहले भोग लगाएं, माँ को समर्पित करें, उसके बाद जो है इसे दान में दे दीजिएगा। इस तरह से यह संपूर्ण पूजा की जाती है। साथ के साथ माँ को जो चीज़ आप नहीं ला पाए हैं, जो चीज़ आपके पास व्यवस्था नहीं हो पाई है, उसे पूर्ण रूप से करने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आप सभी आवश्यक रूप से जो है दक्षिणा रख दीजिएगा 11, 21, 51 अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार। फिर जब सरस्वती पूजा हो जाए तो उसके बाद अपने बच्चे के हाथ से किसी मंदिर में इसे दान दे आ सकते हैं, या किसी गरीब विद्यार्थी को इसे दान में देने से बुद्धि प्रगाढ़ होती है। तो इस तरह से आप सभी उपाय करें, कार्य करें, हर कार्य में सिद्धि होगी, प्रतियोगी परीक्षा, संतान सुख मिलेगा और हमेशा बच्चे उन्नति करेंगे। ट्रांसफर की समस्या का जो है समाधान होगा। सबसे पहले यह पूजा पूर्ण होने के बाद आप सभी जो है यहाँ पर सरस्वती माता के मंत्र का जाप कर सकते हैं, सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं और अंत में आप सभी एक दूसरा दीपक लगाएं, जिसमें आप सभी चाहें तो दीपक लगाएं, चाहे तो आप सभी कपूर से या दोनों जो है प्रज्वलित कर सुंदर माँ सरस्वती की आरती करें विधि विधान से। और बुधवार का दिन है तो गणेश जी की भी आरती करें। तो इस तरह से आप सभी को संपूर्ण पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आप सभी 3 बार जो है दीपक के ऊपर से जो है जल शीतलीकरण करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और अपने परिवार के अनुसार जो चीज़ें ऐड होती हैं इसमें पूजा में सम्मिलित की जाती हैं वह सम्मिलित कर लीजिएगा और साथ ही माता रानी को जल का भोग लगा दीजिएगा। और पूजा हो जाने के बाद यह सभी चीज़ें आप सभी प्रसाद स्वरूप में आधे घंटे के भीतर ही ग्रहण कर लीजिएगा। इस दिन जो है अपने आप में सुंदर सरल स्वरूप में आप सभी किसी गरीब विद्यार्थी जन के निःशुल्क जो है फीस का भुगतान करते हैं, या आवश्यक रूप से किसी गरीब निर्धन बच्चे या कुंवारी लड़की का विशेष तौर पर किताबों का दान करते हैं, अपने बच्चे के हाथ से करवा देते हैं, गौ माता को चारा खिला देते हैं। बुधवार का दिन है, हरा चारा, तो बहुत भाग्य में प्रबल प्रगाढ़ बुद्धि इससे प्राप्त होती है। साल भर का सबसे बड़ा दिन है। इस तरह से सरल सी पूजा करें, आप देखेंगे जीवन में हर स्वरूप में आपको उन्नति प्राप्त हो रही है। सरल सी जानकारी मैंने परिपूर्ण रूप से आपको बताने समझाने का प्रयत्न किया। कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आती है कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों।